का जो सफल परीक्षण है वो है हमारा सिलवाली में। उनकी जो गर्भवती जो भैंस थी वो प्रसव के दौरान जो है जो भैंस मरी है वो उसमें थोड़ा सा चूक जो है समय के उसमें संभावनाएं कम रह जाती हैं, इसलिए जो है कि हर हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीना नेगी पहाड़ में। आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 2:30 बजे से। तो दोस्तों, फिलहाल आज का जो ब्लॉग है वो डेली लाइफस्टाइल से हटके है थोड़ा सा, और यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी इस ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों, आजकल दिन प्रतिदिन आजकल जो एक बीमारी है गांव में पशु जानवरों को लेकर, गाय और भैंस को लेकर एक बीमारी चली आ रही है। तो दोस्तों, कल हमारे गांव में एक घटना घट गई हमारे गांव की तरफ सिलवाली में। उनकी जो गर्भवती जो भैंस थी वो प्रसव के दौरान जो है उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो बहुत ही मतलब बुरी घटना वहाँ पे घट गई। और उनकी आर्थिक जो दशा है उसको तो देखिए, कम से कम उनकी जो आर्थिक जो दशा है वो बिल्कुल दयनीय है। और उनके घर में जो है जो कमाने का कोई साधन नहीं है सिवाय उनके भैंस के, क्योंकि हमारे गांव जो है पहाड़ों में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक आर्थिक बहुत ही दयनीय आर्थिक जीवन जो यापन कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक केस ऐसी ही हमारे गांव में है, और एक नहीं है, ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन सिर्फ गाय और भैंस के दूध से ही अपना जो है जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक घटना जो हमारे गाँव पास के ही गाँव में हुई, तो बहुत ही बुरी बात है, मतलब बहुत ही दुखदायी स्थिति उन लोगों की है। और उनका जो कमाने का जो साधन है सिर्फ उनकी भैंस ही थी, जो कि कल गर्भ प्रसव के दौरान जो है उस भैंस ने अपना जो है प्राण त्याग दिया। तो वहाँ पे तो इस बारे में जो है कि गर्भ प्रसव के दौरान गाय भैंसों को क्या क्या गर्भाधान के दौरान कि गाय भैंसों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भैंस पालने के समय हम भैंसों पे कितना ध्यान देना हमको चाहिए। हमारा आर्थिक जीवन और हमारा जो दैनिक जीवन अगर हमारे भैंस पे या गाय पे डिपेंड करता है, तो हमें जो है पूरा ध्यान अपने गाय और भैंसों पर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो है हमारी जीविका चल रही है। तो यहाँ पे आज दोस्तों हमारे जो ससुर जी हैं, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जो कि यहाँ पे हमारे गाँव में जो है जितने भी गाय भैंसें होती हैं उन पर इंजेक्शन लगाने का कार्य करते हैं, यानी कि गर्भधान का कार्य वही करते हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे संक्षिप्त में बताएंगे कि गर्भधान के दौरान क्या क्या सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। सिलवाली में जो भैंस मरी है वो उसमें थोड़ा सा चूक जो है समय के अभाव और जानकारी अज्ञानता के कारण चूक हो गई है। चूक इसलिए हुई कि भैंस को रात को शाम को भैंस को जो है कि लेबर पेन शुरू हो गया था, और काश्तकार ने समय पर विभाग को या पशु सेवक को जानकारी नहीं दी, जिससे कि घुटन की वजह से भैंस का अंदर बच्चा अंदर ही घुटन से मर गया था। तो उन्होंने कई जगह फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद समय पर स्टाफ उपलब्ध, उनके अनुसार समय पर स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाया। तो उन्होंने जानकारी 1962 भी दी, पर लेकिन समय के अभाव के कारण वो भी समय पर नहीं पहुंच पाए। तो लोक सेवक के संपर्क करने के बाद जहाँ तक हमने भी पूरी विभागीय जानकारी और संपर्क करके जितना हो सकता उतना सेवा की, पर लेकिन उसको क्या कि मरा हुआ बच्चा ज़बरदस्ती खींचने के कारण उसका जहाँ तक ये अनुभव लगा कि यूट्रस फट गया था, फटने की संभावना थी। तो शायद ऐसे ही उसका वो यूट्रस बच्चेदानी ज़्यादा चोटिल हो गई थी। और उनको ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने ज़्यादा इंजेक्शन लगाने के लिए ज़्यादा उसका सही अनुकूलित ट्रीटमेंट करने के लिए इच्छा नहीं जताई, तो इसलिए ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। तो उनको बता दिया गया था कि इसको ज़रा देखभाल करना, और देखभाल करने के बाद थोड़ा शाम को फिर दोबारा इसका ट्रीटमेंट कर देंगे।
तो थोड़ा सा नज़र की चूक उनकी भी हो गई, देखभाल नहीं कर पाए। तो और सही समय पर वो जब वो उसका पूरा यूट्रस बाहर आ गया तब जाकर उन्होंने जानकारी दी, जो कि बहुत गंभीर स्थिति होगी। गाँव में विभाग कैंप लगाती है, उसमें लगाती है, दवाइयाँ वितरण करती है, तो लोग उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें जो है कि थोड़ी जानकारी के अभाव के कारण जानवर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जानवरों की बीमारी का इंसान की तरह एकदम पता तो नहीं लगता। जब गंभीर स्थिति हो जाती तब लोग सचेत हो जाते हैं, जब जानवर ग्रस्त हो जाते हैं सचेत हो जाते हैं। जबकि जानवर ग्रस्त तभी होता है जब वो 60% 80% के नज़दीक पहुंच जाता है, तो उस टाइम जो है खर्चा भी ज़्यादा बैठ जाता है और इलाज भी जरा टेढ़ा मेढ़ा और महंगा बैठ जाता है। इसलिए जहाँ तक है कि जब तक जैसा अपना शरीर है वैसे जानवरों को शरीर को भी समझते हुए उनका उस हिसाब से परिवेश बना के रखो, तो तभी जाके हम लोग नुकसान से बच सकते हैं। नुकसान से बच सकते हैं। जानवर भी थोड़ा भी बता दियो कि जब गर्भाधान करन भैंस में तो तब चके ओकर सावधानी बरतन से। गर्भाधान के लिए तो बार और हर क्षेत्र में हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पशु सेवक दे रहे। तो खान पान ऐसे सबसे पहले जब गर्भाधान के टाइम समय पर सबसे पहले क्या है कि पशु का परिवेश ठीक होना चाहिए, उसका पोषण शक्ति अगर ठीक होगी तो निश्चित ही उसका गर्भाधान ठहर जाएगा, समय पर गर्भित हो जाएगी और कोई पशुपालक का भी बहुत समय और धन का बचाव हो जाएगा। अब थोड़ा भी बताओ कि तुम कति सफल गर्भाधान कराया तो सफल प्रसव रहो भैंसु गाँव में? अब इसमें लगभग परसेंट है हिसाब से अपन मोटे परसेंटेज तो जहाँ तक है वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से तो 40% का बताते हैं, पहले हमारा 50% 60% से ऊपर ही जाता है। पर सफल प्रसव प्रशिक्षण का 60% 50% क्योंकि कुछ कमियां भी रह जाती हैं, कुछ पशुपालक की कमियां भी रह जाती हैं, कुछ समय का अभाव भी रह जाता है और समय का कमी जो गर्भित नहीं हो पाते हैं तो वो पोषण के अभाव के कारण और जो कीड़े की दवाई देने के या थोड़ा अंदर से कोई फंगल या कीड़ा अवरोधक की कमी रह जाती है, तो कीड़े की दवाई न देना सबसे पहले तो ऐसा कीड़े की दवाई देनी चाहिए और उसका पोषण शक्ति भरपूर होना चाहिए, तब जाके 100% कामयाबी मिल पाती है। और खाली अब उसको जैसे कि नॉर्मली तौर पे अगर नॉर्मल रखोगे तो उसमें संभावनाएं कम रह जाती हैं। इसलिए जो है कि हर जब ब्याने के बाद उसका पोषण जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, टाइम पे टीकाकरण हो जाए, टाइम पे हर 3 महीने में कीड़े की दवाई दिया जाए। तो हर 3 महीने में कीड़े की दवाई, मिनरल मिक्सचर और घर का दाना चारा कम से कम एक जानवर जो है 30-35 किलो घास होना चाहिए, 5 किलो दाना, 2 किलो अनाज होना चाहिए और 20-25 ग्राम नमक होना चाहिए, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर होनी चाहिए। तो तब जाके जानवर जो है सही कामयाब समय पर गर्भित हो पाता था और सही कामयाब हो जाता है, जिससे पशुपालक नुकसान से बच जाए और उसका सही पीरियड खराब न हो। और कोई भी कम से कम ब्याने के बाद 3 महीने 4 महीने में पशु गर्भित हो जाना चाहिए, जिससे पशुपालक का नुकसान न हो। नुकसान होने बाद बीमा के बारे में बता दे कि बीमा तो ऐसा है कि ये इस बीमा की जानकारी ऐसी है कि हम पशुपालन ऑफिस में बार कैंप लगता है और लोग जानकारी भी देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक सालाना किस्त देने के लिए राजी नहीं रहते हैं कि यार वो 200-300 हर साल कौन देगा। तो जबकि इस बात का अगर 200-300 रुपये आप एक किस्म से अपनी तरफ से इनकम टैक्स ही लगाओ या सर्विस टैक्स लगाओ या सरकार के लिए योगदान लगाओ, तो सरकारी योजनाओं में अगर 200-300 रुपये भी आपने पशु के हिसाब दे दिए, BPL के लिए अलग है और APL के लिए अलग है, तो उसके हिसाब से अगर प्रत्येक पशु का बीमा करा दो तो सरकार चिन्हित हो जाती है। चिन्हित होने के बाद डॉक्टर लोग भी
विशेष ध्यान रखते हैं। और अगर जो पशुपालक जितना जागरूक होगा, पशु विभाग भी उसकी तरफ को उतना विशेष ध्यान रखती है। जागरूकता हम लोगों की कमी के कारण होता है। जागरूकता बनाए रखो, संपर्क बनाए रखो। सरकार और विभाग जो है बराबर सेवा देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों एक गर्भाधान का जो सफल परीक्षण है वो है हमारी भैंस, जो कि लगभग 9 बार भी आ चुकी है और ये 7 बार जो है इंजेक्शन के ज़रिए इसका गर्भाधान और इसका प्रसव क्रिया जो है सफलपूर्वक हमारे घर में हो चुका है। तो ये 7 बार सफल इसका परीक्षण हुआ है और इसके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी प्रसव के दौरान, जिसका कि सही ट्रीटमेंट करने से जो है इसकी जान भी बची और इसका जो बछड़ा है वो भी बचा। तो एक बार इसका एक बछड़ा जो है वो वैसे मतलब इसकी एक थोड़ी है वो वैसे उसने भी अपने प्राण त्याग दिए थे, पर लेकिन जो हमारी भैंस थी वो बिल्कुल बच चुकी है और उसकी एक छोटी सी थोड़ी है जो इस बार 6 महीने की है। और इसका जो सफल परीक्षण प्रसव का जो था वो हमारे घर में सफल परीक्षण इसका प्रसव का हुआ सही ट्रीटमेंट की वजह से और सही नॉलेज की वजह से और पूरी सावधानियाँ बरतने की वजह से। तो दोस्तों अभी ना मैं अपने घर के ऊपर वाले खेत में आई हुई हूँ और आज है ना सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है और अभी जो है फ़िलहाल अभी यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा है और यहाँ पे हल्की सी धूप भी लगनी शुरू हो गई है। तो फिलहाल दोस्तों आपने देखा अभी मैंने एक उदाहरण पशु चिकित्सा को लेकर यहाँ पे गर्भाधान के समय से लेकर और प्रसव क्रिया तक गाय भैंसों में क्या क्या दिक्कत और परेशानियाँ आजकल हो रही हैं, तो उसका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन मेरे ससुर जी ने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कर दिया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ पे इसके साथ ही साथ जो है हम लोगों को जो गर्भाधान से लेकर पशु के प्रसव तक की जो क्रिया होती है उसमें हम लोग को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और सावधानी पूर्वक उसका जो खान पान का ध्यान हम लोगों को रखना है, क्योंकि आज का जो है समय काफ़ी बदल चुका है। तो पहले के ज़माने में की बात कुछ और थी और आज के ज़माने की जो है बात कुछ अलग है। तो उसी के साथ ये चीज़ें जो है सिर्फ गाय भैंसों पे ही लागू नहीं होता है, ये चीज़ें आम इंसान पे भी लागू होता है कि गलत खान पान की वजह से इंसान तो बीमार हो ही रहे हैं। हो सकता है कि गलत घास और पानी देने की वजह से गलत तरीके से देने की वजह से जो है हमारी गाय भैंसों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है और इसका जो नुकसान होता है भारी नुकसान वो हम लोग झेलते हैं और हम लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन पर इसका भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।